ट्रिनिटी बिब्लिकल है या नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि ट्रिनिटी बिब्लिकल है ही नहीं, ट्रिनिटी करके वर्ड बाइबल में है ही नहीं, तो ट्रिनिटी क्यों विश्वास करते हो आप लोग करके। लेकिन ट्रिनिटी बिब्लिकल है। तो मैं शॉर्ट एंड सिंपली सी मैं आपको ट्रिनिटी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इमेज है ट्रिनिटी एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में जो गॉड है और उसके राइट साइड में द सन, द होली स्पिरिट और द फादर, ये सब थ्री पर्सन्स है। द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, दे आर पर्सन्स एंड तो सेंटर पे वो गॉड है। अब जो एक बात नोट कर लेना, ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कोई भी इस स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैन नॉट डिफाइन गॉड। गॉड का डीटी को मैं इस वीडियो के थ्रू कभी भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इवन इन इटर्निटी हमें गॉड को और जानना है करके एक अंदर से एक फीलिंग होगा। अब जो है देयर इज ओनली वन बीइंग and three persons, the Father, the Son, and Holy Spirit. But the Father is not the Son is not the Holy Spirit, the Holy Spirit is not the Father. But the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. This is the Trinity. Simple explanation. अभी हम आगे देखिए कि बाइबल हमें क्या कहता है, बाइबल में हम क्यों ट्रिनिटी बिलीव करते हैं, क्या ऐसा कोई वर्सेस है वो हम एक्सप्लेन करके आगे देखिए। क्या ट्रिनिटी करके वर्ड बाइबल में है नहीं, लेकिन ट्रिनिटी का जो कंपोनेंट्स है वो बाइबल में स्टार्ट से लेके फ्रॉम द चैप्टर जेनेसिस टू रेवोल्यूशन सब में आपको दिखता है। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि ट्रिनिटी एक्सप्लेन करने से पहले जो कि आपको याद रखना है। ट्रिनिटी करके वर्ड हमें क्यों यूज करना पड़ता है बाइबल में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉल्स टीचिंग्स है कि बाइबल में ट्रिनिटी नहीं है तो इसके लिए ट्रिनिटी क्यों बिलीव करना। हाँ, बात सच है, बाइबल में ट्रिनिटी करके वर्ड नहीं है, लेकिन बाइबल जो इंट्रोड्यूस किया है द गॉड ऑफ द बाइबल इज द ट्रायून गॉड हिमसेल्फ। ट्रायून गॉड का मतलब थ्री गॉड्स ने, इज वन गॉड एंड थ्री पर्सन्स, इसका मतलब है ट्रायून। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि हमारे पास थ्री गॉड ने, वी डोंट हैव थ्री गॉड्स बट देयर इज वन गॉड एंड थ्री पर्सन्स, थ्री डिस्टिंक्ट पर्सन्स, और देयर आर थ्री को इक्वल एंड को इटर्नल। अब जो थ्री पर्सन्स है, इस थ्री पर्सन में से जो सन है जो वही सिर्फ इस दुनिया में आया जीसस बन के। और गॉड इज नॉट थ्री फॉर्म्स ऑफ गॉड। हमारे जो गॉड है वो अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इस दुनिया में नहीं आया, पहला फादर था फिर जीसस फिर होली स्पिरिट, वैसा नहीं है। थ्री जो डिस्टिंक्ट पर्सन है वो थ्री एट ए टाइम हमें बाइबल में दिखता है, वो मैं आगे आपको प्रूफ करूंगा। और गॉड इज नॉट थ्री पार्ट्स ऑफ गॉड, वो वन थर्ड में से एक पार्ट्स नहीं है, वो पार्शियलिज्म है, पार्ट करना, एक फादर एक सन एक होली स्पिरिट, वैसा नहीं है। दे आर इक्वल, वो कोई पार्ट नहीं, अलग अलग पार्ट का गॉड के पार्ट नहीं, दे आर वन। तो थ्री गॉड्स हो जाएंगे, थ्री गॉड्स नहीं, वन गॉड एंड थ्री पर्सन्स, वो है ट्रिनिटी। आपको पता है ट्रिनिटी कब एस्टैब्लिश हुआ था? द काउंसिल ऑफ नाइसिया इन 325 AD के आसपास, सेकेंड सेंचुरी में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ट्रिनिटी ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है करके उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो बाइबल को अंडरस्टैंड किए, वो बाइबल के जो है गॉड को अंडरस्टैंड किए फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस टू रेवोल्यूशन। उन्होंने पूरा जो है अंडरस्टैंड करके फिर ट्रिनिटी इंट्रोड्यूस किया। अब हम बाइबल से प्रूफ करेंगे कि ट्रिनिटी बिब्लिकल है या नहीं। फ्रॉम द बुक ऑफ चैप्टर जेनेसिस 1:2 में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है Darkness was over the surface of the deep and the Spirit of God was hovering over the waters। तो यहाँ पर Spirit of God है, two persons, Spirit God and Spirit of God यहाँ पर हमें देखते हैं। अगर हम सेम बुक जेनेसिस 1:26 में अगर हम पढ़ेंगे इन और लाइकनेस बोला है, इन और लाइकनेस, वहाँ पर भी एक प्लूरलिटी हमें दिखता है, तो प्लूरल फॉर्म और लाइकनेस, तो गॉड के थ्री फॉर्म से यहाँ पर हमें दिखता है। वही सेम बुक में जेनेसिस 6:3 में माई स्पिरिट शाल, वहाँ पर भी एक स्पिरिट, अनदर गॉड स्पिरिट, भी वहाँ पर भी हमें ट्रिनिटी दिखते हैं। और जेनेसिस 3:22 में द मैन इज बिकम लाइक वन ऑफ अस, हम में से एक बनाए, तो इस वर्स में भी हमें दिखता है कि गॉड का द ट्राइयून गॉड में। और नेक्स्ट आयशा चैप्टर 6:8 एंड आई हर्ड अ वॉइस ऑफ द लॉर्ड सेइंग whom shall I send and who will go for us, who will go for us, यहाँ पर एक प्लूरलिटी फॉर्म दिखा, who will go for us वहाँ पर दिखा है। सेम बुक आयशा चैप्टर 48:16 from the beginning, from the time that it was, there I am, and now the Lord God and His Spirit has sent me, the Lord God and His Spirit had sent me, two persons यहाँ पर दिख गए।
And Isaiah chapter 61 verse 1, Spirit of the Lord is upon me. और न्यू टेस्टामेंट में लूक चैप्टर 4, Spirit of the Lord is upon me. यहाँ पर भी Spirit and the Lord are two different distinct persons. यहाँ पर भी प्लूरलिटी हमें दिखता है. इस सब में मैंने गॉड की प्लूरलिटी बताया, गॉड की 3 पर्सन्स के ऊपर मैंने बताया. अब जो नेक्स्ट है, और गॉड इज वन, सिंगुलर फॉर्म. गॉड हमारा एक ही है. Deuteronomy 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord, O God, is one. यहाँ पर the Lord, O God, is one. एक God. We have only one God. 1 Timothy 2 verse 5, For there is one God. 1 Corinthians 8 verses, Here is one God. ऐसे बहुत सारे वर्सेस है बाइबल में जो कि कहलाता है हमारा गॉड एक ही है. जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक पूरे हमें बताता है. Deuteronomy chapter 6 verse 5, Job 2:19, 1 Corinthians 8, 5 and 6, 1 Timothy 2, 4, Romans 16, 24, 25 and 26. और जो 10 कमांडमेंट्स में से जो सबसे पहला कमांडमेंट, दे शैल नो अदर गॉड बिफोर मी. इसमें मैं आपको प्लूरलिटी में भी बताया कि हमारे गॉड है अस, हम में से एक. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताया. और सिंगुलर फॉर्म और गॉड इज वन, ये भी बताया. और हम नेक्स्ट हम देखें कि ये जो 3 है, जो फादर, सन और होली स्पिरिट, क्या है गॉड है? इज फादर गॉड? Peter 1 verse 1 and 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. यहाँ पर God the Father वर्ड यूज है, तो हमें यहाँ पर Father God है करके प्रूफ मिलता है. नेक्स्ट, इज जीसस गॉड? जीसस इज गॉड. क्योंकि बहुत जन डिबेट करते, बहुत जन बोलते यार जीसस ने कभी क्लेम नहीं किया है कि मैं गॉड हूँ करके. बाइबल में से कोई वर्ड्स है ही नहीं, तो वाई यू बिलीव इन जीसस? वाई इज जीसस गॉड? लेकिन मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, आपको जाके देख लेना. मैं उसमें डिटेल बताया गया है कि जीसस गॉड करके. और ऐसा कोई भी डिनाई नहीं कर सकते कि बाइबल में जीसस कभी गॉड नहीं था करके. मैं ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख लेना. शॉर्ट में मैं बताऊँ को टाइटस 2 वर्स 13, Hebrew 1 वर्स 8, 1 John 3:20, इस सब में जीसस गॉड है करके बताया. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. यहाँ पर प्रूव है. Is Holy Spirit God? Acts 5 verse 3 and 4. 3 वर्स में लिखा है light to the Holy Spirit. 4 वर्स में लिखा है is light to God. यहाँ पर भी प्रूफ है कि Holy Spirit is God. Hebrew 9 verse 14, Eternal Spirit offered himself without spot to God. यहाँ पर भी Holy Spirit गॉड करके एक्सप्लेन एकदम परफेक्टली किया है. और जो नेक्स्ट पॉइंट है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, क्या ये कभी एक फ्रेम में एट ए टाइम दिखे है? लूक 11 वर्स 12, यहाँ पर जीसस स्पीक, जीसस बोल रहा है, हाउ मच मोर विल योर हेवनली फादर गिव यू होली स्पिरिट टू दोस हु आस्क हिम. यहाँ पर जीसस बोल रहा है योर हेवनली फादर गिव यू होली स्पिरिट. यहाँ पर 3 पर्सन एट सेम वर्स में आपको दिखता है. Matthew 28:19, Go therefore and make disciples of all the nation, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. इस वर्स में आप क्लियरली देख सकते हो कि Father, Son and Holy Spirit एक फ्रेम में. Colossians 2 verse 9, For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. तो यहाँ पर जीसस ही ह्यूमन फॉर्म लेके आया. नेक्स्ट, Hebrew 1 verse 8 to 12, But about the Son he says, Your throne, O God, will last forever and ever. यहाँ पर जो हेवनली फादर है वो जीसस को बोला है कि ओ गॉड. तो यहाँ पर जो फादर है वो जीसस को गॉड बोला है, और जीसस ने भी द फादर को गॉड बोला है. तो इस सब में हमें पता है कि हमारा गॉड है इज वन बट 3 पर्सन्स. दे आर 1 in essence and 3 in persons. तो इस सब वर्सेस में मैंने जो कोट किए, सब में आपको क्लियरली पता चलता है कि हमारा गॉड सिर्फ एक ही है, 3 नहीं, सिर्फ एक ही है बट 3 पर्सन्स. और यही है सच्चा खुदा आपके और मेरे लिए, हम सबके पापों के लिए स्वर्ग से उसने अपने सब महिमा छोड़कर इस दुनिया में आया ताकि आप और मैं पाप से छुटकारा पा सके और एक आनंद जीवन प्राप्त कर सके. अब इस वीडियो को कंक्लूजन में यही बताना चाहूँगा. Ephesians 1 verse 1-6 में we can say that how God planned everything. He chooses us. In Ephesians 1 verse 7 to 12 we can see how Jesus himself came to this world to save us. And in Ephesians 1 verse 23 onwards we can see how Holy Spirit seals our salvation. यही है वीडियो का मकसद कि Father planned for our salvation. Jesus
purchased our salvation, and Holy Spirit preserved our salvation. God bless you.